हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टियर 3 का 1 to 5, 6 to 8 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। सभी का रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। इस जो कह लीजिए कि जो बचा है 9 to 10 और 11 to 12 का, वो इस वीक में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद से सबसे फर्स्ट आपका जो काम होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो कि आपके सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका रिज़ल्ट क्लियर हो चुका है। अदर स्टेट के लिए क्या यहाँ पे चीज़ें काफ़ी जो है कि आप लोग इस पर ध्यान से ये काम करिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि टियर 1 और टियर 2 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जो है कि ये कह लीजिए कि ज्वाइन करने के बाद भी डॉक्यूमेंट के वजह से उनको निकाला जा चुका है। जस्ट अभी कुछ दिन पहले आप सबको पता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे और स्टेट रिजल्ट और टियर 4 के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट टियर 3 में लगने वाला है। डीबी से रिलेटेड आप सबको पता है। आगे जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग अपना ये कट ऑफ या फिर और सब चीज़ों पे ध्यान देने से ज़्यादा बेटर है कि वो अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दें। देखिए यहाँ पे आपका 10th की जो अंक पत्र है वो लगता है और 10वीं की आपका जो है कि मूल प्रमाण पत्र भी लगता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें कि 12th का अंक पत्र और आपका 12th का मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों आपका जरूरी है। और यहाँ पे आप देखिएगा स्नातक का जो है वो आपका अंक पत्र और उसके बाद से आपका स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधित प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं आपको जमा करना है। अगला है कि स्नातक का अंक प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। और उसके बाद से स्नातकोत्तर का जो आपका मूल प्रमाण पत्र या औपबंधित प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए है। ये भी है कि अगर आपका मतलब नहीं है, अगर आपके पास, तो नहीं ले जाना है, यानी नहीं जमा करना है, ठीक है। ये चीज़ें डिटेल में है, लेकिन जो है, जो कंफर्म लिखा गया है उसको ज़रूर आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बीएड और डीएलएड का आपका अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आवश्यक है। और बीएड और डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र या फिर आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये भी औपबंधिक जो है वो अगर आपका पास है तो ले जाए, नहीं है तो नहीं ले जाए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो सब चीज़ें जो हैं जो आप सबको भी पता होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षित अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर ले जाएं। किसी अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बनाएं। आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थी के लिए जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो, ठीक है। यहाँ पे आपका है दिव्यांग प्रमाण पत्र जो पीएच अभ्यर्थी हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे मूल आधार जो है आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर भी ले जाना होगा, ठीक है। उस पर आपका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताया जाएगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वहीं आप मोबाइल नंबर उनको दीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ओटीपी आता है उसके बाद से वहाँ पे वेरिफिकेशन जो है कि होता है सभी चीज़ों का। अगर आपने आपका आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक ना हो तो आप उसको भी लिंक करवा लें, ठीक है। अब अभ्यर्थी का 4 फोटो, आपका जो 4 फोटो होना जरूरी है। सीटेट या स्टेट का अंक पत्र आपका होना जरूरी है और सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंक पत्र होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट और या फिर स्टेट जो भी आप क्लियर किए हैं। अगला है कि स्टेट बैंक का आपका जो है कि चेकबुक या पासबुक होना इम्पॉर्टेंट है स्टेट बैंक का। वैसे ये आप किसी भी बैंक, अगर आपके पास कोई भी बैंक का चेकबुक या पासबुक हो तो कोई बात नहीं है, आप ले जा सकते हैं। पैन कार्ड आवश्यक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैन कार्ड भी है। और उसके बाद से बीपीएससी टियर 3 का एडमिट कार्ड जरूर ले जाएं, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है वो एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है। और बीपीएससी टियर 3 का आवेदन पत्र, यानी आवेदन करते समय जो भी आपको मिला था, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपको फॉर्म मिलता है वो फॉर्म ले जाना इम्पोर्टेंट होता है। सभी चीज़ें अगर आप देखें
तो सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी किसी का भी नहीं ले जाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी अगर आप अपना प्रमाण पत्र का अगर फ़ोटो कॉपी ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आप ओरिजिनल कॉपी, सभी चीज़ों का ओरिजिनल कॉपी ले जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि अदर स्टेट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे जाति रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं डालना है, क्योंकि आप किसी भी कास्ट से हैं तो आप यूआर में ही यानी कि जनरल में आते हैं, तो आपको कास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने कोई भी सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो सीटेट में अगर आपका 90 नंबर से कम आ रहा है, अगर आपका 90 नंबर से कम है तो आप वहाँ पे जो है कि ये चीज़ें करवाना ही गलत है। अगर आपका रिज़ल्ट भी है और अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, अगर आप मेल फीमेल कोई भी अदर स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से हैं बिहार के अलावा, मेल या फीमेल हैं, तो आपके पास 90 नंबर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ बेसिकली आपके जो है कि फ़ीमेल के लिए भी है। बहुत से ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं जो जिनका 90 नंबर नहीं आता है, बट वो अपना वेरिफिकेशन करवा करके और जो है कि आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसेस आगे हो जाता है। बट आपको आगे भी इस चीज़ पे जो है कि कार्रवाई होती है और आपको जो चयनित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी आपको आपके पोस्ट से हटाया जाता है। तो ये अदर स्टेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी पूरी इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अदर स्टेट जो है वो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से ध्यान देके अपना जो है कि सभी चीज़ें क्लियर करें। स्टेट रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि स्टेट का जो रिजल्ट है वो 25 तारीख से पहले आने की पूरी संभावना है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, यानी कि इसी सप्ताह में जो नेक्स्ट सप्ताह वीक है उसमें आपको जो है कि रिज़ल्ट देखने की पूरी संभावना है। और TRE 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो TRE 4 है वो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी में देखने की पूरी संभावना है। आपका हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टेट स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाई है वो भी क्लियर वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड जो सीटेट का दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं सीटेट वाले, वो भी वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको भी पूरी वहाँ पे संभावना है फॉर्म फिलअप करने की, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए थी, ज़रूर इसको अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।